पश्चिम दुनिया में, जहाँ लंबी लंबी नदियाँ शीशे की तरह चमकती थीं और आसमान हमेशा हल्का सा गुलाबी रहता था, वहाँ एक शहर था जिसका नाम था लूनारेथ। ये शहर अपनी खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि अपने रंगों के लिए मशहूर था। यहाँ हर चीज़ जिंदा रंगों से बनी हुई थी। पेड़ सिर्फ हरा नहीं होता था, बल्कि वो अपनी मर्जी से रंग बदलता था। समुंदर कभी नीला होता, कभी सुनहरी चमकता, और सबसे अजीब बात, यहाँ लोग भी अपने जज्बात के मुताबिक रंग बदलते थे। अगर कोई खुश होता तो उसकी स्किन हल्की रोशनी से चमकने लगती, अगर उदास होता तो रंग धीरे धीरे फीका पड़ जाता। ये शहर असल में जज्बात की दुनिया था, जहाँ फीलिंग्स छुपी नहीं रहती थीं, बल्कि हर किसी को नजर आती थी। इसी शहर में एक लड़का रहता था, कायल। लेकिन कायल बाकी सबसे मुख्तलिफ था। उसका रंग कभी नहीं बदलता था, वो हमेशा एक ही रंग में रहता था, हल्का सा ग्रे। ना वो ज्यादा चमकता, ना बिल्कुल अंधेरा होता। लोग कहते थे कि कायल के पास कोई जज्बात ही नहीं, इसलिए उसका रंग कभी नहीं बदलता। कायल को बचपन से ही महसूस होता था कि वो इस दुनिया का हिस्सा होते हुए भी उसका हिस्सा नहीं है। जब बाकी बच्चे हंसी में रंग बदलते, वो बस चुपचाप उन्हें देखता रहता। उसे लगता था कि शायद उसके अंदर कुछ कमी है, कोई ऐसी चीज़ जो उसे कभी नहीं मिलेगी। एक दिन अचानक कुछ अजीब हुआ। शहर के रंग धीरे धीरे फीके पड़ने लगे। पहले पेड़ों का रंग हल्का हुआ, फिर आसमान का गुलाबी रंग उड़ा, फिर समुंदर का चमकना रुक गया। लोग घबरा गए, क्योंकि पहली बार लूनारेथ अपनी रोशनी खो रहा था। और सबसे खौफनाक बात ये थी कि लोगों के जज्बात भी कमज़ोर होने लगे थे। लोग हंसना भूल रहे थे, रोना महसूस नहीं कर पा रहे थे, जैसे उनके अंदर से फीलिंग्स ख़त्म हो रही हों। कायल ने महसूस किया कि जब भी वो किसी के करीब जाता, उनका रंग और ज़्यादा फीका हो जाता। उसका दिल हिल गया। क्या ये सब मेरी वजह से हो रहा है? उसने खुद से पूछा। जवाब ढूंढने के लिए वो शहर के सबसे पुराने महल गया, जहाँ एक रोशन फाउंटेन था, जिसे हार्ट ऑफ कलर्स कहते थे। कहते थे कि ये फाउंटेन ही पूरे शहर के रंगों का सोर्स है। लेकिन जब कायल वहां पहुंचा तो फाउंटेन आधा सूख चुका था। वहां एक पुरानी आवाज गूंजी, हल्की लेकिन गहरी। रंग खत्म नहीं हो रहे, वो बस छुप रहे हैं। कायल ने इधर-उधर देखा। कौन है? आवाज फिर बोली। थम। कायल का दिल तेज धड़कने लगा। आवाज ने कहा, तुम वो इंसान हो जो सब जज्बात अपने अंदर दबा लेता है, इसीलिए तुम्हारा रंग कभी नहीं बदलता। और अब तुम्हारे अंदर इतनी खामोशी भर गई है कि पूरा शहर उसका असर महसूस कर रहा है। कायल समझ गया, वो खुद ही लूनारेथ के रंगों को रोक रहा था। उसकी जिंदगी भर की दबाई हुई फीलिंग्स अब पूरी दुनिया को अंधेरा बना रही थीं। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो भी बाहर नहीं आए। मैं क्या करूं? उसने धीरे से पूछा। आवाज ने कहा, रंग वापस लाने का सिर्फ एक तरीका है, तुम्हें अपनी हर फीलिंग को आज़ाद करना होगा। कायल डर गया, क्योंकि इसका मतलब था कि वो अपना हर दर्द, हर याद, हर वो चीज़ जो उसने जिंदगी भर छुपाई थी, सब महसूस करेगा। लेकिन अगर वो ये ना करता तो लूनारेथ हमेशा के लिए बेरंग हो जाता। कायल फाउंटेन के पास खड़ा हुआ, उसने आंखें बंद की, और फिर पहली बार उसने अपने आप को रोका नहीं। उसने अपनी सारी उदासी महसूस की, अपनी तन्हाई, अपना दर्द, वो सब जो उसने कभी किसी को नहीं बताया। और फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जैसे ही पहला आंसू फाउंटेन में गिरा, अचानक पूरा महल रोशनी से भर गया। फिर एक के बाद एक उसके आंसू गिरते गए, और हर आंसू के साथ रंग वापस आने लगे। आसमान फिर गुलाबी हो गया, समंदर फिर चमकने लगा, लोगों के चेहरों पर फिर रंग आ गए। लेकिन कायल, वो धीरे धीरे गायब होने लगा। उसका जिस्म रोशनी में तब्दील हो रहा था। आखिरी लम्हे में उसने मुस्कुराया और कहा, अब मैं भी रंग महसूस कर सकता हूँ। और फिर वो रोशनी बनकर फाउंटेन में समा गया। सालों बाद भी लूनारेथ वैसा ही खूबसूरत था, लेकिन लोग एक अजीब बात महसूस करते थे। जब भी कोई दिल से रोता या सच में हंसता, तो फाउंटेन का पानी हल्की सी रोशनी से चमक उठता,
जैसे कोई अब भी वहाँ हो, हर जज्बात के साथ जिंदा। और असली बात ये थी कि कायल कभी गया ही नहीं था, वो हर उस फीलिंग में जिंदा था जो इंसान सच में महसूस करता है, क्योंकि रंग तभी जिंदा रहते हैं जब हम अपने जज्बात को जीने देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया।